आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने पति की दर्दनाक मौत के बाद सुकून की तलाश में जंगल में जाती है। लेकिन वहाँ उससे एक ऐसा खूंखार शिकारी टकरा जाता है जो जानवरों की तरह इंसानों को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर उन्हें तड़पाता है और उनके मांस को काटकर सुखा देता है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो सच सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी रूह कपा देने वाली बिल्ली और चूहे की जंग है जिसे देखने के बाद शायद आप कभी अकेले जंगलों या पहाड़ों पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि क्लाइमेक्स में जो सच सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे की बर्फीली पहाड़ियों से। साशा और उसका पति टॉमी दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों प्रोफेशनल क्लाइंबर हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और रोमांच से भरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन उस दिन मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, साथ ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। टॉमी और साशा नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर सीधे टॉमी से टकरा जाता है। टॉमी का संतुलन बिगड़ जाता है, वह चट्टान से नीचे लटक जाता है। अब उसकी जान सिर्फ एक रस्सी के सहारे टिकी हुई है और उस रस्सी का दूसरा सिरा साशा के हाथ में है। साशा पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी का वजन बहुत ज्यादा है। कुछ ही सेकंड में दोनों नीचे गिर सकते हैं। टॉमी समझ जाता है कि अगर साशा ने रस्सी नहीं छोड़ी तो दोनों मर जाएंगे। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक आखिरी नजर थी और फिर कांपते हुए हाथों से साशा रस्सी काट देती है। अगले ही पल टॉमी हजारों फीट नीचे गिर जाता है। उस दिन साशा की जान बच गई, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया। 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन साशा आज भी खुद को टॉमी की मौत का जिम्मेदार मानती है। हर रात उसे वही पल याद आता है। हर सुबह उसे लगता है कि अगर उसने थोड़ा और इंतजार किया होता तो शायद टॉमी बच जाता। इसी अपराध बोझ से छुटकारा पाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक दूर दराज जंगल में जाती है। वो अकेली है, उसके साथ सिर्फ उसकी यादें हैं और टॉमी का पुराना कंपास। जंगल पहुंचते ही एक पार्क रेंजर उसे चेतावनी देता है। वो बताता है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका कोई सुराग तक नहीं मिला। लेकिन साशा इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगता है कि जंगल में ऐसी कहानियां आम होती हैं। कुछ देर बाद रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ अजीब शिकारी लोगों से होती है। उनकी नजरें उसे असहज कर देती हैं। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आता है। उसका नाम बेन है। वो काफी शांत और सभ्य दिखाई देता है। वह साशा की मदद करता है, उसे सही रास्ता बताता है और पहली नजर में बिल्कुल भरोसेमंद इंसान लगता है। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो पहली मुलाकात में सबसे अच्छे लगते हैं। अगले दिन साशा अपनी कार लेकर जंगल में चली जाती है। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदियाँ। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। रात को जब वह अपने टेंट में सो रही होती है, उसे आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वह देखती है कि उसका पूरा बैग गायब है। उसका खाना, उसका मैप, उसका सामान, सब कुछ। घबराकर वह तलाश शुरू कर देती है और फिर तभी उसकी मुलाकात फिर से बेन से होती है। बेन के पास उसका बैग रखा होता है। वो मुस्कुराते हुए बैग वापस देता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं लगती। उसकी आंखों में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो साशा को अंदर तक डरा देता है। तभी बेन एक क्रॉसबो निकालता है, एक पुराना म्यूजिक प्लेयर चालू करता है और मुस्कुरा कर कहता है, गाना खत्म होने तक भाग सकती हो। साशा को पहले लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है यह कोई मजाक नहीं है। बेन सचमुच उसका शिकार करने वाला है और अब यह जंगल उसके लिए मौत का मैदान बन चुका है। साशा पूरी ताकत से भागती है। वह नदी में कूद जाती है, बोट लेकर दूर निकल जाती है, लेकिन बेन उसका पीछा करता रहता है, जैसे उसे जंगल का हर कोना पता हो। एक बार साशा को लोगों की आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि कहीं आसपास कोई परिवार मौजूद है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। बेन उसके दिमाग से खेल रहा था। वो चाहता था कि साशा डर जाए, घबरा जाए और गलती कर बैठे। भागते भागते साशा एक पुरानी नाव तक पहुंचती है। उसे लगता है कि अब वह बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो पानी में कदम रखती है, उसका पैर एक विशाल बियर ट्रैप में फंस जाता है। लोहे का जाल उसके पैर को चीर देता है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है।
और तभी बेन उसके सामने आ जाता है। अब साशा पूरी तरह से उसके कब्जे में है। बेन उसे एक गुफा में ले जाता है और यही कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। गुफा के अंदर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं, पुराने कपड़े पड़े हैं और कई लोगों के अवशेष दिखाई देते हैं। साशा समझ जाती है कि बेन सिर्फ शिकारी नहीं है, वह एक सीरियल किलर है। वर्षों से लोगों का शिकार कर रहा है और उनसे भी ज्यादा खौफनाक बात, वो इंसानों का मांस खाता है, यानी वह एक नरभक्षी है। अब साशा जान चुकी थी कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा होगा। लेकिन वो हार नहीं मानती। मौका मिलते ही बेन के ऊपर हमला कर देती है। वो उसके कान को दांतों से काट लेती है। बेन दर्द से चीख उठता है और उसी दौरान साशा वहाँ से भाग निकलती है। अब शिकार और शिकारी के बीच असली जंग शुरू होती है। दोनों जंगल में एक दूसरे का पीछा करते हैं, कभी पहाड़ों पर, कभी नदी के किनारे, कभी घने जंगलों के बीच। आखिरकार दोनों एक विशाल झरने तक पहुँचते हैं। वहाँ उनकी भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान बेन नीचे गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और पहले जितना ही खतरनाक है। रात के समय दोनों एक घाटी में फंस जाते हैं। यही पहली बार साशा अपने दिल का दर्द बाहर निकालती है। वो स्वीकार करती है कि वो आज भी टॉमी की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है अगर उसने उस दिन रस्सी नहीं काटी होती तो आज वह भी जिंदा नहीं होती और शायद टॉमी भी यही चाहता था कि वो जिंदा रहे। यहीं से साशा मानसिक रूप से मजबूत हो जाती है। अब उसके अंदर सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा बची है। अगली सुबह दोनों एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर निकलने का यही एक रास्ता है। बेन खुद को रस्सी से साशा के साथ बांध देता है ताकि वो भाग न सके, लेकिन साशा चुपचाप एक योजना बना रही होती है। जैसे जैसे दोनों ऊपर पहुंचते हैं वैसे वैसे बेन का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि जीत उसकी होगी, लेकिन ठीक आखिरी क्षण में साशा रस्सी की गांठ खोल देती है। बेन संतुलन खो देता है, उसकी पकड़ छूट जाती है और अगले ही पल वह हजारों फीट नीचे गिर जाता है। इस बार शिकारी खुद शिकार बन चुका था। कुछ समय बाद साशा जंगल से बाहर निकल आती है। पुलिस को पूरी घटना बताई जाती है। जब अधिकारी बेन की गुफा तक पहुंचते हैं तो वहां दर्जनों लोगों के अवशेष मिलते हैं। सालों पुराने गायब लोगों का रहस्य आखिरकार खत्म हो जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में साशा समुद्र किनारे खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में टॉमी का कंपास होता है। वह उसे समुद्र में फेंक देती है और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक खूंखार हत्यारे को नहीं हराया था, उसने अपने अंदर के डर, अपने अपराध बोध और अपने अतीत को भी पीछे छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।